आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 अलग-अलग पराठे की रेसिपी जिसे आप आसानी से बनाकर खा सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे जिसे आप पराठा झटपट बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला पराठा है वो है दही पराठा। इसे बनाने के लिए मैंने एक बोल का इस्तेमाल किया है। इस बोल में हम ऐड करेंगे 4 चम्मच फ्रेश दही। दही आप घर का भी ले सकते हैं या फिर आप मार्केट का भी यूज कर सकते हैं। अब दही में हमें ऐड करना है 1 चम्मच चीनी। साथ ही में ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। नमक स्वाद के अनुसार ही ऐड कीजिएगा। अब हमें इसमें ऐड करना है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। जो भी आप खाना बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल करते हैं उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। अब दही को हमें अच्छे से फेंट लेना है। तो यहाँ हमने दही को फेंट लिया है। अब हमें इसमें ऐड करना है मैदा। तो यहाँ मैं 1 कप छना हुआ मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे पानी डालते हुए या दूध डालते हुए आप मिक्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर का दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध में इसे मिक्स कीजिएगा तो ये पराठा बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। तो बस थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए इसका सॉफ्ट सा डो लगाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है। तो इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसकी लोई बनाएंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप ऑयल डाल दीजिए जिससे ये ड्राई ना हो सके और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रखेंगे। तो अब हम साटा लगाएंगे। साटा लगाने के लिए यहाँ मैंने एक बोल में 2 चम्मच तेल लिया है। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कीजिएगा या फिर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इसमें ऐड करना है कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा साटा रेडी हो गया है। अब हम आटा को भी चेक कर लेते हैं। तो 10 मिनट हो चुका है और हमारा जो आटा है बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब हम इसकी लोई बनाएंगे। अब आपको जितना बड़ा पराठा का साइज रखना है उसके अकॉर्डिंग आप लोई का साइज बना सकते हैं। इस तरीके से आपको लोई बना लेना है और इसे बेलना है। बेलने के लिए आप चाहे तो फर्श पे बेल सकते हैं या इस तरीके का चकला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बेलने के लिए आटा डस्ट करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि हमने इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसे हमें बिल्कुल पतला बेल लेना है जैसे कि आप चपाती बनाते हैं। उसके बाद इस चपाती के ऊपर हमें साटा पूरे अच्छे से फैला लेना है। इस तरीके से आप चम्मच की मदद से या ब्रश की मदद से इसके ऊपर अप्लाई कर लीजिए। बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे कट करना है। तो इस तरीके से साटा लगा लीजिए। साटा लगाने से ये बिल्कुल लेयर वाला पराठा आपका बनकर रेडी होता है। एक एक लेयर आपको दिखेगा। तो इस तरीके से देखिए हमने साटा लगा लिया है। अब यहाँ हमने थोड़ा सा आटा डस्ट किया है। आटा आप डस्ट कर सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लोर से आप इसे डस्ट कर सकते हैं। अब हमें इसमें कट लगाना है। तो कट आप जितना ज़्यादा लगाइएगा उतना लेयर वाला आपका पराठा बनेगा। तो यहाँ हमने 9 कट इसमें लगाया है। तो कट लगाने के बाद आपको एक दूसरे के ऊपर इस कट को फोल्ड करते जाना है। तो इस तरीके से आप चाहें तो राइट लेफ्ट किसी भी तरीके से आप इसे एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करते जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसे कट कर दिया है। अब इस तरीके से हम एक के ऊपर एक फोल्ड करते जाएंगे। जब इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका पराठा बिल्कुल सॉफ्ट लेयर वाला बनकर रेडी होगा। तो यहाँ हमने इसे फोल्ड कर दिया है। अब हम इसे बेलेंगे। तो कुछ इसी तरीके से आपको फोल्ड करना है और इसे देखिए इस तरीके से हाथों से दबा लीजिए। तभी ये पराठा जब तवा पे जाएगा तो फूलेगा और बिल्कुल सॉफ्ट पराठा बनकर रेडी होगा। तो अब हम इसे बेल लेंगे। बेलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। थोड़ा सा आटा डस्ट कीजिए और इसे हल्के हाथों से बेल लीजिए।
तो यहाँ हमने पराठा को बेल लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। तो कुछ इसी तरीके का थिकनेस आपको रखना है। तो अब हम इसे सेकेंगे। सेकने के लिए यहाँ मैंने आयरन तवा का इस्तेमाल किया है। तो इसे दोनों साइड से उलटते पुलटते लो फ्लेम पे सेंक लीजिए ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो सके। तो इसमें आप चाहें तो घी, बटर या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने तेल डालते हुए इसे दोनों साइड से उलटते पलटते गोल्डन ब्राउन सेंक लिया है। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी पराठा बनता है कि आप किसी भी चीज़ के साथ इसे खा सकते हैं, चटनी, सब्जी, किसी भी चीज़ के साथ। इस पराठा को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन धीरे धीरे लो फ्लेम पे सेंक लीजिए, तो अंदर से ये बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। इसे खाने का तरीका होता है, इस पराठा को हाथों से क्रश किया जाता है। तो दोनों हाथों की मदद से इसे क्रश कर लीजिए और आप देख सकते हैं इसका एक एक लेयर आपको दिखेगा। बिल्कुल सॉफ्ट लेयर वाला ये पराठा बनकर रेडी हो गया है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम अगली रेसिपी बनाने वाले हैं, वो है हमारा दूसरा पराठा। तो अब हम बनाएंगे मूली पराठा। ये भी खाने में बहुत चटपटा लगता है, तो इस रेसिपी को भी फुल वॉच जरूर कीजिएगा। मूली पराठा बनाने के लिए आपको सबसे पहले फ्रेश मूली लेना होगा। इस मूली को अच्छे से धो लीजिए और इसके जो छिलके हैं ना, उसे आपको निकाल लेना है। उसके बाद एक ग्रेटर की मदद से इसे अच्छे से ग्रेट कर लेना है। बिल्कुल इसे हम बारीक वाला ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, जिससे कि जब आप पराठा बनाएंगे तो पराठा फटेगा नहीं और बहुत अच्छे से रेडी होगा। तो इस तरीके से ग्रेटर की मदद से हमें इसे अच्छे से ग्रेट कर लेना है। अब चूंकि इस मूली में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो बहुत ज़्यादा इससे पानी निकलता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए इसी तरीके से रहने देंगे, जिससे कि ये जो मूली है ना, अपना पूरा पानी छोड़ देता है। और आप इसे चाहें तो एक कपड़े की मदद से इसे निचोड़ सकते हैं या फिर हाथों की मदद से भी निचोड़ सकते हैं। तो इसे बहुत ज़्यादा पानी निकलता है और इस पानी का यूज आप आटा गूंथने में कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस मूली में कितना ज़्यादा पानी है। तो इस तरीके का हम कपड़ा यूज करेंगे और इस मूली के पानी को हम निकाल देंगे। क्योंकि मूली का यूज हमेशा ड्राई कीजिएगा तो आपके पराठे फटेंगे नहीं और बिल्कुल फुले फुले बनेंगे। तो यहाँ हमने कपड़ा की मदद से इस मूली का जितना भी पानी है ना, देखिए निचोड़ लिया है। तो बहुत ज़्यादा पानी इस मूली से निकलता है। तो इस तरीके से आप पानी का यूज आटा गूंथने में कर सकते हैं या सब्जी बनाने में कर सकते हैं। मूली को कपड़े से निचोड़कर हम एक दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और देख सकते हैं यहाँ मूली बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले और सब्जियां ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ एक छोटा साइज का बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे। साथ ही में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, और आधा छोटा चम्मच ऐड करना है हल्दी पाउडर। इन सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ हमारा मूली मसाला बनकर रेडी हो गया है। अब हम आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए आपको गेहूं का आटा लेना है। तो यहाँ हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसमें पानी डालते हुए सॉफ्ट मीडियम डो लगाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ हमने मूली का पानी इस्तेमाल किया है इस आटा को गूंथने में और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया है। 10 मिनट के बाद हमारा ये जो आटा है बिल्कुल सॉफ्ट रेडी हो गया है। तो अब हम इसकी लोई बनाएंगे और जितना बड़ा साइज आपको पराठा का रखना है उसके अकॉर्डिंग आप लोई बना लीजिए। पराठा बेलने के लिए जहाँ पराठा बेलेंगे वहाँ थोड़ा पहले आटा डस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इसे बेलेंगे। तो जैसे आप चपाती बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको बेल लेना है। उसके बाद जो मसाला हमने मूली का तैयार किया है, मूली मसाला, इसके ऊपर हम डालेंगे और सेंटर में ही आपको डालना है, पूरे में आपको स्प्रेड नहीं करना है। तो इस तरीके से हम सेंटर में ही
डालेंगे, क्योंकि आज जो हम मूली का पराठा बना रहे हैं वो त्रिकोण पराठा बना रहे हैं। तो आप चाहे तो इसे चौकोर पराठा बना सकते हैं या फिर गोल पराठा भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम इसका त्रिकोण पराठा बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको एक साइड से इसे फोल्ड करना है, उसके बाद आपको दूसरे साइड से भी इसके ऊपर चढ़ाते हुए इस तरीके से फोल्ड करना है। उसके बाद नीचे से आपको फिर फोल्ड करना है। तो ये ट्रायंगल शेप का पराठा बनकर रेडी होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप गोल पराठा में स्टफिंग करते हैं और वो फट जाता है, तो इस तरीके से आप ट्रायंगल शेप का पराठा बना सकते हैं। तो ये फटेगा भी नहीं, और इसे बेलने के लिए आपके हल्के हाथों से ही मतलब इसे बेलना होगा। तो आपका पराठा फटेगा नहीं और बिल्कुल सही से बनकर रेडी होगा। तो यहाँ हमने इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेला है ताकि ये फटे नहीं। तो ये जो पराठा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे सेकेंगे। पराठा को सेकने के लिए आप चाहे तो नॉन स्टिक तवा का यूज कर सकते हैं या फिर आयरन तवा का। बस इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से उलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लीजिए। ये पराठा बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है। तो आप चाहे तो इसमें घी अप्लाई कर सकते हैं या फिर कुकिंग ऑयल या फिर बटर। बस इस पराठा को आपको दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्प होने तक सेक लेना है। और इस तरीके से देखिए आपका पराठा फटेगा भी नहीं और बिल्कुल टेस्टी चटपटा मूली पराठा बनकर रेडी होगा। तो इसे बच्चे बड़े सभी आराम से भी खा लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी ये पराठा बना है फ्रेंड्स। इस पराठे की रेसिपी को भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पराठा है ये है गोभी पराठा। ये भी बहुत टेस्टी लगता है और विंटर सीजन में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे आप गरम गरम बनाकर खाइए या ठंडा खाइए, ये बिल्कुल सॉफ्ट बना रहेगा। तो चलिए मेरे तरीके से इस गोभी पराठा का रेसिपी भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गोभी पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आपको फ्रेश गोभी लेना है, उसे अच्छे से धो लेना है और चेक कर लेना है कि इसमें कीड़े वगैरह हैं या नहीं। उसके बाद आपको पतला वाला ग्रेटर लेना है, बिल्कुल बारीक होल वाला जो ग्रेटर रहता है ना उसका ही इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे कि आपका पराठा में जब स्टफिंग होगा तो वो फटेगा नहीं। तो यहाँ मैंने गोभी को बिल्कुल देखिए बारीक वाला ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब हमें इसके साथ के लिए चाहिए होगा हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक। अब इन हम दोनों चीज़ों को क्या करेंगे, खलबट्टे में कूट लेंगे। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जब आप खलबट्टे में इसे क्रश करके यूज कीजिएगा तो पराठे का फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए हमने हरी मिर्च और अदरक को अच्छे से कूट लिया है। अब हम बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो इसके लिए आपको एक कढ़ाई लेना है, इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच तेल। अब तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, साथ ही में जो हमने अदरक और हरी मिर्च को क्रश करके रखा है उसे ऐड करेंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। भूनने से इसमें फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो साथ ही में ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भुनिएगा, हाई फ्लेम पे भुनिएगा तो वो जलने लगता है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। अब जो हमने ग्रेट किया हुआ गोभी है उसमें डाल देना है और इसे अच्छे से भून लेना है। इसे 5 से 7 मिनट के लिए भूनिएगा, जिससे कि गोभी का जो मॉइस्चर है ना वो निकल जाता है। मतलब कि इसका जब कच्चापन निकल जाएगा तो गोभी पराठा का स्वाद जो है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इस तरीके से देखिए 5 से 7 मिनट हो चुका है, तो हमारा ये जो गोभी है ना बिल्कुल मतलब गोभी मसाला बनकर रेडी हो चुका है। लास्ट में आप ऐड कर दीजिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिससे कि फ्लेवर और बढ़ जाएगा। तो हमारा गोभी मसाला रेडी हो गया है। अब हम आटा लगा लेंगे। तो आटा लगाने के लिए यहाँ मैंने गेहूं का आटा का इस्तेमाल किया है। इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसमें पानी डालते हुए इसका हम सॉफ्ट मीडियम डो लगाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ हमने आटा लगा लिया है। अब हम लोई बना लेंगे। तो जितना बड़ा साइज आपको पराठा का रखना है उसी के अकॉर्डिंग आप लोई बना लीजिए।
और अब हम जो बनाने वाले हैं वो है गोभी का गोल राउंड वाला पराठा। मतलब आपने ट्रायंगल पराठा भी देख लिया कि हमने मूली का ट्रायंगल पराठा कैसे बनाया है। तो अभी हम जो गोभी का पराठा बनाएंगे वो राउंड शेप का बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको सेंटर में लोई को होल कर लेना है और इसमें स्टफिंग कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा भर भर कर नहीं डालिएगा, नहीं तो जब आप बेलिएगा तो जो गोभी है ना, गोभी मसाला वो बाहर निकल आएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ मैंने स्टफिंग कर दिया है, अब हम इसे लॉक कर लेंगे। तो इस तरीके से हाथों से घुमाते हुए इसे बंद कर दीजिएगा। और इसे बेलने का भी एक तरीका होता है जिससे कि आपके पराठे फटेंगे नहीं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसके अंदर गोभी मसाला भर दिया है और इस तरीके से जहाँ हमें बेलना है हम आटा डस्ट कर लेंगे। और पहले आपको हाथों से इस तरीके से टैप टैप कर लेना है जिससे कि जो अंदर का स्टफिंग है वो बिल्कुल इक्वल हो सके। नहीं तो क्या होता है कि जब आप इसे टैप टैप नहीं कीजिएगा और डायरेक्ट बेलिएगा तो वो साइड साइड मसाला चला जाता है और जब आप प्रेशर में बेलते हैं तो वो फट जाता है, तो आपके पराठे सही से नहीं बनते हैं। तो यहाँ हमने पहले हाथों से टैप टैप किया है, उसके बाद इसे हल्का हाथों से मतलब बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने गोभी पराठा बेल कर रेडी कर लिया है। अब हम इसे सेकेंगे। सेकने के लिए हमने आयरन तवा का यूज किया है। तो इसे हम दोनों साइड से उलटते पलटते सेक कर रेडी कर लेंगे। या फिर तेल डालते हुए दोनों साइड से उलटते पलटते सेक लीजिए। तो बिल्कुल हमारा क्रिस्पी गोभी पराठा बनकर रेडी हो गया है। बाकी पराठे को भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। तो बिल्कुल यम्मी पराठा बनकर रेडी हो गया है। इस रेसिपी को भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हम इसका स्टफिंग भी अंदर का दिखाते हैं कि इसका स्टफिंग कैसा है और इसका टेक्सचर कैसा है। बहुत ही सॉफ्ट बढ़िया पराठा बनकर रेडी हो गया है। तो बिल्कुल सॉफ्ट पराठा बना है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हमारा अगला और लास्ट जो पराठा की रेसिपी है ये है मटर पराठा की रेसिपी। तो इस पराठा की रेसिपी को भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बहुत ही इजी है, झटपट बनकर रेडी हो जाता है। तो मटर पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आपको मटर लेना है। तो यहाँ मैंने फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो जो अभी सीजनली मटर आया हुआ है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें एक ग्राइंडर जार लेना है और इसमें मटर को डाल देना है। तो यहाँ हमने मटर को डाल दिया है, साथ ही में डालेंगे इसमें हरी मिर्च और अदरक। तो यहाँ हमने 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और साथ ही में एक हरी मिर्च लिया है। आप चाहें तो तीखा अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और साथ ही में आपको ऐड करना है 1 बोल फ्रेश धनिया, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से आपको बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेना है। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। तो यहाँ हमने बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका बनाकर रेडी कर लिया है। तो अब हम इसे बनाने के लिए चलते हैं। बनाने के लिए यहाँ मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। तो हमने यहाँ 1 कप गेहूं का आटा लिया है और इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दीजिए और जो आपने पेस्ट मटर का बनाकर रखा है इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स करने के लिए आप पानी का यूज नहीं कीजिएगा, पहले आप इसे मिक्स करके देखिएगा। यदि आपको लगे कि पानी का इसमें रिक्वायरमेंट है तभी इसमें पानी डालते हुए मिक्स कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला इस आटे को नहीं करना है, हल्का सॉफ्ट ही बनाकर रेडी करना है। तो आपके जो पराठे हैं बिल्कुल सही से बनेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छा सा मतलब बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट डो लगाकर रेडी कर लिया है और इसे हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट भी दिया है। उसके बाद हम आटा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बनाएंगे। बनाने के लिए आपको जितना बड़ा पराठा का साइज रखना है उसके अकॉर्डिंग आप लोई बना लीजिए। अब हम इसे बेल लेंगे। क्योंकि ये जो हमारा मटर का पराठा बन रहा है ना, बिल्कुल लेयर वाला मटर का पराठा बन रहा है, तो इसके लिए हम बहुत ही अलग तरीका आपको दिखाएंगे जिससे आप ये मटर का पराठा बिल्कुल लेयर वाला बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने इसे बेल लिया है। बेलने के बाद हमें इस पर मेल्टेड घी का इस्तेमाल करना है, मतलब घी को आप अच्छे से मेल्ट कर लीजिए, उसके बाद इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। और अब इसके ऊपर हल्का सा आटा डस्ट करना है आपको और बिल्कुल पतला पतला स्ट्रिप इसका बना लेना है। तो नाइफ की मदद से बिल्कुल रफली इसका स्ट्रिप इस तरीके से बना लीजिए और आपको एक साइड से इसे फोल्ड करते हुए दूसरे साइड लेकर आना है। तो यहाँ देखिए हमने बिल्कुल रफली इसे इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम एक साइड से फोल्ड करते हुए इसे दूसरे साइड लेकर आएंगे।
तो यहाँ देखिए इसका जो लच्छा है बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। अब इसे क्या करना है, हल्के हाथों से इसे स्ट्रेच करेंगे और राउंड बनाते हुए इसका हम लोई तैयार करेंगे। तो बस हल्के हाथों से आपको इसे स्ट्रेच करना है और जैसे आप लोई बनाते हैं उसे एक साइड से इस तरीके से राउंड करते हुए दूसरे साइड इसे लॉक कर दीजिए। उसके बाद हम इसे बेल लेंगे और बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। आपको जो इसका थिकनेस है वो बिल्कुल मीडियम रखना है। तो चलिए मैं आगे बताती हूँ कि इसका थिकनेस किस तरीके से रखना है। तो बस इसे भी हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। तो आप इसके भी लेयर देखेंगे, बहुत बढ़िया लेयर इसका बनकर निकलेगा। और ये जो रेसिपी है दोस्तों, ये बिल्कुल नई रेसिपी है। मटर पराठा की ये लेयर वाली जो पराठा बनेगी ना, बिल्कुल नई रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ हमने देखिए पराठा बेल लिया है और इसका थिकनेस कुछ इसी तरीके से रखना है। अब सेकने के लिए यहाँ मैंने आयरन तवा का इस्तेमाल किया है। तो इसे भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पे दोनों साइड से उलटते पलटते सेक लेंगे। तो इसमें आप घी, बटर या तेल जो भी आपको पसंद हो इस्तेमाल करके इसे दोनों साइड से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक और क्रिस्प होने तक सेंक लीजिए। और इस पराठा का भी खाने का एक तरीका होता है, इसे आपको बनाने के बाद दोनों हाथों से क्रश कर लेना होगा, तभी इसकी जो लेयर है एक एक लेयर आपको दिखेगा। तो बिल्कुल हमारा ये जो पराठा है बनकर रेडी हो गया है। इसे गर्मा गर्म खाइए, बिल्कुल क्रिस्पी लगेगा और खस्ता भी है। तो इस तरीके से देखिए हमने हाथों से क्रश कर लिया है और आप इसकी लेयर देख सकते हैं। तो आज हमने आपके साथ 4 तरीके का पराठा की रेसिपी शेयर करी है। जो रेसिपी आपको पसंद आए ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।